जीवन घट रहा है और हम क्या करें? बोले हम बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और उसके बाद प्रतिवर्ष बड़ी खुशी से वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे मत करो। जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन कमरा बंद करके अकेले में बैठ करके सोचो, जीवन का इतना समय चला गया, अब जो बचा है क्या करें? वो खुशी मनाने का नहीं, वो सोचने का समय है। विचार करो, जीवन का इतना समय तुम्हारा गया, अब ये लौट करके आने वाला नहीं। वर्षगांठ मत मनाओ, बल्कि सोचो कि अपनी गांठ में जो वर्ष लेकर के ऊपर से आए थे, जितने वर्ष जीने के लिए, अपनी गांठ में बांध करके ईश्वर ने तुमको जो दिया था, उस गांठ में से कितने वर्ष सरक गए। वर्षगांठ मना करके खुशी होने की जरूरत नहीं, अपितु विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का इतना वर्ष चला गया। अब तो उससे भी बड़ी बेवकूफी हो रही है, अब तो विवाह की भी वर्षगांठ लोग मना रहे हैं। हमारा विवाह भाई इतना, अब सी 25वीं है, यही करते करते तुम्हारी 13वीं हो जाएगी एक दिन, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। ये कड़वा सच है और ये मूर्खता भारत में खूब फैल चुकी है। विधिवत विवाह की वर्षगांठ मनाने की कोई ऐसी सनातन परंपरा हमारे यहां नहीं थी, लेकिन देखा देखी जीवन में कहीं खुशी तो है नहीं। अपने अज्ञान मोह से हम दुखी हैं, तो कोई न कोई बहाना ढूंढ करके सुखी होने का और हम बहुत खुश हैं, ये दिखाने का प्रयास मानव के द्वारा होगा। सच्चाई है, बहुत कड़वा सच है। और क्या बोले? वर्षगांठ मना रहे और जीवन का एक एक दिन जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। और ये कमर भी झुकी जा रही है, कमर झुकी जा रही है। कमर झुक करके क्या कह रही है? एक महात्मा कहते थे, ये कमर झुक करके इशारा कर रही है। क्या इशारा कर रही है? बोले जब ट्रेन आने का समय होता है तो सिग्नल डाउन हो जाता है। हमारे रेलवे विभाग के अधिकारी रहे, शुक्ला जी बैठे हुए हैं। जब ट्रेन आने का समय होता है तो उसके पहले क्या होता? बोले सिग्नल डाउन होता है। तो यात्री समझ जाता है कि सिग्नल डाउन हो चुका है, अब ट्रेन आने वाली है। उसी तरह जब कमर झुक जाए तो समझ लो सिग्नल डाउन हो गया, अब तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, तैयारी करो। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। 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 केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है। केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। कमर टेढ़ी हुई, समझ जाओ अब सिग्नल डाउन हुआ, अब गाड़ी आएगी, चलना पड़ेगा। लगेज उठा लो, और लगेज केवल 2 है बस। क्यों? क्योंकि इस यात्रा में कुली नहीं मिलते, हेल्पर नहीं मिलते, अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा। और सामान क्या है? बोले केवल 2 लगेज बस, क्योंकि 2 हाथ परमात्मा ने दिया है और 2 लगेज। और क्या है? बोले एक पाप और एक पुण्य।
पाप पुण्य की गठरी अपनी तैयार रखना, यही लेकर के जाना है और कुछ नहीं जाएगा। पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। पाप पुण्य की गठरी ले लो, साथ यही बस जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती 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 है। तो कमर झुक गई तो समझ लो अब धीरे धीरे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? संत कहते हैं, अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे। भजो राम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। यही उपाय है कि भगवान का भजन करो। बोले महाराज भगवान का भजन करें, भगवान मिलेंगे? बोले विश्वास रखो और भजन में लग जाओ तो धीरे धीरे एक दिन भगवान मिल ही जाएंगे। भजन कर तुम्हारी का पल पल ओ प्यारे। 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। 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 चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये जीवन की जो अनित्यता है, इस अनित्यता की ओर संकेत किया है सुखदेव जी ने सर्वप्रथम। यहीं से उपदेश प्रारंभ हुआ है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश तब तक हृदय में नहीं उतरेगा जब तक संसार और जीवन की अनित्यता का बोध नहीं होगा।